में शीतलहर का प्रकोप जारी है। जम्मू कश्मीर में झीलें जम चुकी हैं और लेह का तापमान 0 से 23 डिग्री नीचे पहुंच गया है। जम्मू ने ठंड के मामले में अपना 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हिमाचल में भी पहाड़ बर्फ से लदे हुए हैं। शिमला व कुफरी क्षेत्र में तापमान औसत से भी नीचे चला गया है। चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 7.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। देश की राजधानी दिल्ली में भी ठंडी हवाओं ने ठिठुरन को बरकरार रखा और घने कोहरे के कारण ट्रेनें लेट चल रही हैं। कईयों को तो रद्द भी कर दिया गया तथा स्पष्ट दृश्यता कम होने के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रास्ता बदलना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी अब तक ठंड के कारण 84 मौतें हो चुकी हैं। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों को अधिक से अधिक पहनकर अलाव जलाकर ठंड भगाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्दी को दूर करने के लिए चाय की दुकानों पर भीड़ देखी जा सकती है। बीती रात गुमला में घटित हुआ नरसंहार गुमला पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। दो जगह पर हुए नरसंहारों में कुल 9 लोग मारे गए हैं। गुमला जिला मुख्यालय से सटे थाना गुमला में घटित इस खबर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हर कोई घटना के पीछे का राज जानना चाहता है। यहाँ की घटना को देखते हुए तो ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि घटना किस तरह से घटी, लेकिन जिस तरह से घटना घटी है ये एक शर्मनाक चीज है। चूंकि घटना बहुत बड़ी है, अब पुलिस को ये पता लगाना है कि अलग अलग 2 परिवारों के साथ ये जो नरसंहार हुआ है आखिर इसका कारण क्या है। आज बीती रात्रि करीब 2-2:30 बजे की घटना लोग बताते हैं, जिसमें इस घर के 5 परिवार की हत्या कुल्हाड़ी या किसी तेजधार हथियार से मारकर कर दी गई है। घटना का कारण अभी तक तो स्पष्ट नहीं है। 2-3 बिंदुओं पर जांच की जा रही है। एक तो जमीन विवाद का मामला है, दूसरी बात किसी लड़की से शादी को लेकर की आ रही है। अगर ये नरसंहार आपसी रंजिश के चलते हुआ है तो निश्चित आने वाला समय गुमला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बाहर यूपी की दबंग पुलिस अपने गुडवर की खातिर निर्दोषों का एनकाउंटर करती है और निर्दोषों को जेल भिजवाती है। ऐसा ही एक मामला कानपुर के चर्चित दिव्या रेप हत्याकांड में है। पुलिस ने किस तरह एक निर्दोष को बलि का बकरा बनाया और उससे मार पीट कर जबरदस्ती दिव्या का रेप को बुलवाया, इसका खुलासा आज तब हुआ जब 3 महीने बाद जेल से निर्दोष रिहा हुआ। इस निर्दोष मुन्ना को पुलिस ने मुख्य आरोपी बताते हुए 8 अक्टूबर को जेल भेज दिया था, लेकिन शासन द्वारा मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई। सीबीसीआईडी ने इस जांच में पाया कि मुन्ना निर्दोष है। सर इतनी मार पड़ी थी तो इसलिए हमको कहना पड़ा रहा। 3 दिन तक तो बाहर जलते रहे, उतनी नहीं जल पाए थे। धन्यवाद देता हूँ अपने वकील साहब को, धन्यवाद देता हूँ कि हमको निर्दोष व्यक्ति को फांसी के फंदे से बचा लिया। 27 सितंबर को कानपुर के ज्ञान भारती स्थली स्कूल में दिव्या के साथ हुई घटना में कानपुर पुलिस ने दिव्या के पड़ोस में रहने वाले मुन्ना को मार पीट कर फर्जी तरीके से मुलजिम बनाकर जेल भेज दिया था और तब पुलिस ने मुन्ना को ही दिव्या कांड का मुख्य आरोपी बताते हुए वाहवाही लूटी थी। इसको प्राइम एक्यूज बनाया था दिव्या कांड में और सारा जो सिविल पुलिस है इसका कहना ये था कि इसने इनके साथ दिव्या के साथ जो लड़की 11 साल की है उसके साथ इसने बलात्कार किया और कई समय से कर रहा था और बाद में इसके साथ इसने गोलियां खिलाई, इसलिए बाद में ब्लीडिंग हुई। लेकिन बाद में जब सीबीसीआईडी की जांच हुई उसमें बलात्कार की बात तो गलत पाई गई और इसके अलावा सीबीसीआईडी ने भी उसमें 377 लगाई क्योंकि जो पोस्टमार्टम है उसमें एनल इंटरकोर्स की घटना आ रही थी और जो बाकी रेप के कोई एविडेंस मिल नहीं रहे थे। बाद में सीबीसीआईडी ने भी इस बात पे पाया कि इसका कहीं पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जेल से रिहा होने पर मुन्ना अपने परिजनों से लिपट कर रोने लगा। साथ ही उसने पुलिस के बेइंतहा जुल्मों की कहानी भी मीडिया के सामने रखी। बैठाल के ये गांठियों पे, पंजों में और नाखून पे डंडा रख के 2 पुलिस वाले दबाते थे। सर वो यही कहते थे कि कहो कुछ नहीं होगा, कह दो कुछ नहीं होगा, कि हमने इस लड़की के साथ बलात्कार किया। तो हमने कहा हम कहीं सर किए नहीं सर, हम बेगुनाह गांव में थे, यहाँ थे नहीं कानपुर में, हम गरीब आदमी हैं, अपना परिवार क्यों तिरपाल डाले रह रहे हैं बाढ़ में। कल्याणपुर थाने के पीछे जो खाली कॉलोनी है दिन भर वहाँ रखते थे, कोई मतलब मीडिया वाले देख ना पाए, बता ना पाए और कभी इंदिरा नगर चौकी में रखते थे, रात में कल्याणपुर थाने में रखते थे। जब बेहोश हो जाते थे मार मार के तो हमको एक दिन अस्पताल में भी ले गए थे, 3-4 इंजेक्शन लगे थे घंटे भर वहाँ। वहीं मुन्ना के वकील ने भी मीडिया का धन्यवाद देते हुए कहा
कि पूरे मामले में मीडिया की वजह से मुन्ना निर्दोष साबित हो सका। जाने कितने मुन्ना निर्दोष अपने ऊपर जुर्म कबूल कर लेते हैं और जेलों में पड़े रहते हैं। ये आप सबकी एक मुहिम थी जिससे कि एक गरीब जो कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं आपके सामने खड़ा है, बिल्कुल उन सबके खिलाफ करेंगे। कल को ये मैसेज जाए, दोषी व्यक्ति को तो आप दंड दें, लेकिन आप एक निर्दोष व्यक्ति को, अगर आप लोगों ने ना ये मुहिम छेड़ी होती तो इसके ऊपर तो सब कुछ हो गया होता और ये आजीवन कारावास की सजा तक पहुंच जाता। कानपुर के अति महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठान ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री में चोरी हो गई। चोर फैक्ट्री के 25 लॉकरों को तोड़कर महिला कर्मचारियों के महत्वपूर्ण दस्तावेज सहित उनके काम आने वाली वस्तुओं को चुरा ले गए। पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि इन लॉकरों में क्या रखा था। चोरी के संबंध में फैक्ट्री के अधिकारी कोई बात नहीं कर रहे। वहीं पुलिस भी जांच की बात कहकर मामले को टाल रही है। जैसा कि पुलिस मान रही है कि चोरी करने वाला फैक्ट्री का ही कोई कर्मचारी है। ऐसे में जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या रक्षा से जुड़े इतने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान का संचालन ऐसे लोगों के हाथों में होना चाहिए? ये थाना फीलखाना क्षेत्र में ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री है। इसमें जो अंदर कर्मचारी काम करते हैं उसमें जहाँ महिलाएं काम करती हैं तो कुछ लाकर हैं जिसमें महिलाएं अपना व्यक्तिगत सामान रखती थी जो वहाँ रखना अलाउ नहीं था। आज रात में यहीं पर कुछ कर्मचारियों के द्वारा ही 24-25 लाकर जो है तोड़ करके जो महिलाओं ने अपना सामान रखा था उनकी चोरी हो गई। चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर अब भारत की नजर होगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की इकाई हवाई वितरण तथा विकास संस्था ने ऐसा एक गुब्बारा बनाया है जो दुश्मन की हर चाल की खबर देगा। उत्तर भारत में मंगलवार को भी शीतलहर का प्रकोप जारी रहा। उत्तर प्रदेश में ठंड से आधा दर्जन लोगों की मृत्यु हो गई। कश्मीर में ठंड के चलते डल झील बर्फ में तब्दील हो गई है। दिल्ली में घने कोहरे और बारिश की वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में कोहरे और बर्फीली हवाओं ने कहर बरपा रखा है। वहीं मौसम विभाग का मानना है कि फिलहाल ठंड और बढ़ने की संभावना है।